अगर कभी आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है और सोचा है कि मेरा पैसा गया कहाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बजटिंग मेथड जो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे देता है। इसका नाम है 50-30-20 रूल। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना खर्चा करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कितना एंजॉय करने के लिए रखना चाहिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट के। ये दुनिया का सबसे सिंपल और पॉपुलर बजटिंग फ्रेमवर्क में से एक है। मैं आपको बताऊंगा कि हर कैटेगरी में क्या क्या आता है, अपना नंबर कैसे कैलकुलेट करना है और वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिससे ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। 50-30-20 रूल को पॉपुलर बनाया था सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी किताब ऑल योर वर्थ में। इसमें आप अपनी टैक्स के बाद वाले इनकम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 50% नीड्स के लिए, मतलब ज़रूरी खर्चे। दूसरा हिस्सा 30% वांट्स के लिए, मतलब शौक और एंजॉयमेंट। तीसरा हिस्सा 20% सेविंग और डेट रिपेमेंट के लिए। बस इतना ही। ना कोई 40 अलग कैटेगरीज, ना रोज़ की चाय कॉफ़ी का बजट, सिर्फ 3 बकेट्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, आफ्टर टैक्स इनकम। इसका मतलब है कि आपकी इन हैंड सैलरी, ना कि वो सैलरी जो टैक्स कटने से पहले दिखती है। यही कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होती है। नीड्स वो खर्चे हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, जो आपकी डेली ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे घर का किराया या होम लोन की EMI, बिजली और पानी का बिल, ग्रॉसरी, डेट की मिनिमम पेमेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस जाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा। एक सिंपल टेस्ट है, अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो क्या आपको फिर भी ये खर्चा करना पड़ेगा? अगर हाँ है तो ये नीड है। बॉन्ड्स वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को एंजॉयबल बनाती है लेकिन ज़रूरी नहीं होती, जैसे रेस्टोरेंट में खाना, नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसे सब्सक्रिप्शंस, हॉबीज़, घूमने फिरने के ट्रिप्स, नया फ़ोन लेना। ये वो कैटेगरी है जिसमें लोग या तो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं या फिर अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं। लेकिन गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये 30% इस प्लान का जानबूझकर रखा गया हिस्सा है। ये वो बकेट है जो आपका फ्यूचर बनाता है। इसमें आता है इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट अकाउंट जैसे PPF या NPS, डेट की एक्स्ट्रा पेमेंट मिनिमम से ज़्यादा, इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे क्रेडिट कार्ड का खर्चा जिस पे 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो सबसे पहले उसी को क्लियर करें इन्वेस्टिंग से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली 20% रिटर्न कमा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ है 3 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप, अपनी मंथली इन हैंड सैलरी निकालिए। दूसरा स्टेप, उसको 0.5, 0.3 और 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तीसरा स्टेप, यही आपका टारगेट है हर बकेट के लिए। जैसे अगर आपकी इन हैंड सैलरी 35,000 रुपये महीने की है, तो नीड्स के लिए 17,500 रुपये, वांट्स के लिए 10,500 रुपये, सेविंग्स के लिए 7,000 रुपये। एक महीने अपना एक्चुअल खर्चा ट्रैक कीजिए और इन नंबर से कंपेयर कीजिए। आपको खुद सरप्राइज होगा कि कौन सा बकेट बैलेंस में नहीं है। अब एक ऑनेस्ट बात, ये रूल मानता है कि आपकी नीड्स सिर्फ 50% इनकम में फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में रहते हैं तो सिर्फ किराया ही 40-50% खा जाता है। ऐसी सिचुएशन में परेशान मत होइए, बस रेशो एडजस्ट कीजिए। कुछ लोग 60-20-20 या 70-10-20 जैसा रेशो यूज़ करते हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो है नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को अलग अलग देखने का तरीका। तो ये था 50-30-20 बजट, सिंपल, फ्लेक्सिबल और एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने पहले कभी बजट नहीं बनाया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।